नमस्कार। आप सभी का कर्म एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की लव रीडिंग होने वाली है स्कॉर्पियो के लिए, यानी कि वृश्चिक राशि के लिए। हम देखेंगे अगले 15 दिन में आपकी लव लाइफ में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से, या फिर आपका लगन अगर स्कॉर्पियो है तो भी आप देख सकते हैं। जब भी मैं रीडिंग शुरू करती हूँ, शफल करना शुरू करती हूँ, आपने सबसे पहले अपने इष्ट देव को याद करना है, क्योंकि उनके माध्यम से यहाँ पर उनके माध्यम से यहाँ पर जो भी एनर्जी निकल कर आएगी उसको मैं डिस्क्राइब करूँगी। यहाँ पे ईश्वर आपको गाइड करेंगे, आपको बताएंगे आपके लव रिलेशनशिप में क्या होगा आगे आने वाले समय में और आपको क्या करना चाहिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। रीडिंग उतनी ही लेनी है जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से आपको लगता है रेजोनेट हो रहा है, एंड लीव द रेस्ट। मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो ये वाकई में पूर्ण होता है, ये सच्चाई है। अब जब मैं ये कहती हूँ कि कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर का इनिशियल लिख दीजिए, अगर पूरा नाम नहीं भी लिखना है तो उनका और अपना इनिशियल लिख दें, कहीं ना कहीं ये रजिस्टर हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये भी एनर्जी का ही खेल है। रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं बता पाती हूँ, क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जाता है। और क्या 2-3 चीज़ें कहनी थी, फिर मैं भूल गई हूँ, पर जैसे रीडिंग के दौरान मुझे कुछ याद आता है तो वो मैं आपको बताती रहूँगी बीच बीच में, ठीक है। अपने ईश्वर का नाम ज़रूर लेना है, और जब मैं शफल करती हूँ तब अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करना है। कोई भी नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लेकर आना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए जो भी मेरे यहाँ व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, जिनको इस रीडिंग की ज़रूरत है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच परमेश्वर, थैंक्स अ लॉट। उनको गाइड करें, उनके मन में जो भी सवाल है उनके सवालों का जवाब दे। थैंक यू डिवाइन। क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर, ओके इस वक्त क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस लव रिलेशनशिप को लेकर। नेक्स्ट 15 डेज़ में किस तरह के इवेंट्स होंगे और इनके पार्टनर कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूवर्स के प्रति एक्शन लेंगे। जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट जोन में हैं, क्या उनका कांटेक्ट होगा नेक्स्ट 15 डेज़ में। ओके, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आए, मुझे लग रहा है ये मुझे लेना चाहिए। ओके, क्या वो मिस कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या मेरे व्यूवर्स को मिस कर रहे हैं? यहाँ पे 2 एनर्जी आई है, मुझे ऐसा लगता है यस, रीयूनियन होगा डिवाइन नेक्स्ट 15 डेज़ में मेरे पार्टनर का। ओ माय गॉड, मेरे पार्टनर का कह रही हूँ, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का रीयूनियन होगा। कहते हैं डिवाइन ना कई बार आके बताते हैं। आई डोंट नो इस रीडिंग को कितने लोग देख रहे हैं, मैं तो चाहती हूँ उन सबको देखना चाहिए जो भी इस वक्त इस सिचुएशन में जो ये सोच रहे हैं कि क्या उनके पार्टनर उन्हें याद कर रहे हैं, क्या उनके बीच में प्यार है या नहीं है। हे भगवान, मेरे तो गूज़बम्प आ गए। मैंने कहा था क्या वो उन्हें याद कर रहे हैं, ये वाली एनर्जी गिरी, और आप इसे पढ़ सकते हैं। ओह धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद, जय माता दी। मुझे इतनी खुशी हो जाती है जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। टच वुड, टच वुड।
सब मिले अपने जीवन में खुश हों, अपने जीवन की नई शुरुआत करें, अच्छी शुरुआत करें, प्यारा जीवन हो आप लोगों का। माता रानी सब पे कृपा बरसाए। बहुत ही प्यारी प्यारी एनर्जी आई है। ओ माय गॉड, कितना कितना सुनते हैं मेरे परमेश्वर, कितना सुनते हैं भाई। आप लोगों को क्लेम करना होगा रीडिंग। थैंक यू डिवाइन ज़रूर कह देना कमेंट सेक्शन में। जस्टिस की एनर्जी आई है, जजमेंट की एनर्जी आई है, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द टावर। मेरा गला ख़राब था और आप देख रहे होंगे शुरू में जब मैं बात कर रही थी खांसी भी आ रही थी मुझे, और थोड़ा रुक रुक के मैं बोल रही थी, और जैसे ये वाली एनर्जी आई है तो मैं तो देख के इतनी खुश हो गई। जय माता दी। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। अब तो करेंगे, मेहनत करेंगे आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, अब तो उन्हें करना पड़ेगा। द हैंग्ड मैन। स्कॉर्पियो रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना, कमेंट में थैंक्स डिवाइन ज़रूर लिखना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर। अब नहीं रह सकते हैं वो आपसे दूर। द लवर्स, द चैरियट, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं इस प्यार को लेके, आपके बारे में, ये सारी चीज़ें। इतनी अच्छी एनर्जी आई है, पर हाँ, जो उन्होंने किया है, जो आपने भी किया है मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोगों ने भी कुछ कम नहीं किया है, पर कोई नहीं। इस वक्त आपके पार्टनर की ये वाली एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हैंगमैन। दिन रात ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान जी से दिन रात एक ही चीज़ की विश कर रहे हैं कि एक मौका दे दो मुझे, वापस से इस रिलेशनशिप को मैं ठीक कर दूं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस किसी के लिए भी रीडिंग है। ठीक है, एक मौका मांग रहे ईश्वर से कि मुझे एक मौका दे दो परमेश्वर, वापस इस रिश्ते को मैं ठीक कर दूं, क्योंकि छोड़कर तो मैं ही गया था। आपके पार्टनर आपको बीच रास्ते में छोड़ कर गए, जैसे कहते हैं ना, ऐसी सिचुएशन में छोड़ कर गए जो नहीं करना चाहिए था। अच्छा देखो, सबके लाइफ की स्टोरी डिफरेंट होगी। कुछ लोगों के साथ बहुत बुरा भी हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस और जजमेंट दो एनर्जी आई है ऐसी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ड्रामा हुआ है, इसीलिए मैं कहती हूँ एनर्जी जो आई है मैं उस पर बात कर रही हूँ। पर्सनल रीडिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना है, ये एक मार्गदर्शन करा रहा है आपको एनर्जी। ठीक है, गाइडेंस मिल रहा है ईश्वर की ओर से। सारा कुछ इस पे निर्भर करके कोई डिसीज़न नहीं लेना है। सबकी लाइफ की प्रॉब्लम अलग होगी। मेरी ये रीडिंग सिर्फ एक प्रेमी प्रेमिका तक सीमित नहीं है, पति और पत्नी के लिए भी है ये रीडिंग। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं एक मौका मुझे मिल जाए। डे नाइट आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए उन पलों के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, और बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को मुझे ऐसा लग रहा है शर्मिंदगी भी हो रही है। अब मुझे नहीं पता है, क्योंकि किसी की पर्सनल यहाँ पे पत्री नहीं है जो मैं बता सकूं, बट हाँ, कहीं ना कहीं उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है उन्होंने जो भी किया है, और ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है स्कॉर्पियो। द टावर की एनर्जी आई है, रिसेंटली या कुछ समय पहले आप लोगों का प्यार ख़त्म हो गया था, बहुत सारे लोगों का ब्रेकअप हुआ, बहुत सारे लोगों की शादीशुदा जीवन में बड़ी प्रॉब्लम आई है, हस्बैंड वाइफ अलग हुए हैं, सेपरेशन आया है। थर्ड पार्टी की एनर्जी, थर्ड पार्टी
मेल फीमेल कोई भी हो सकता है जेंडर, तो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है और जेंडर के हिसाब से मैंने कहा कि आप देख लीजिएगा। पर यहाँ पर थर्ड पार्टी एनर्जी है। थर्ड पार्टी कई बार मैं कहती हूँ कि सिचुएशन भी होती है। अगर आप लोगों के परिवार वाले इस रिश्ते को पसंद नहीं कर रहे थे तो वो भी एक कारण हो सकता है, या फिर जो मैरिड कपल हैं उनकी फैमिली में कोई ना कोई प्रॉब्लम चली होगी किसी और के वजह से। दोनों पक्ष की तरफ देख लेते हैं, ससुराल मायका या उनका ससुराल या आपका ससुराल, किसी भी तरह से आप देख लीजिएगा, ऐसी प्रॉब्लम रही होगी। घर के वजह से बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों के घर के वजह से भी दूरी आई है। अब ये क्या वजह है, क्या है, मुझे नहीं पता, पर हाँ, घर एक बहुत बड़ा वजह है जिसकी वजह से दूरी आई है। अब मैं इसे इस तरह से देख सकती हूँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है एक, ये एक घर शिफ्ट किया होगा आप लोगों ने, इसके वजह से दूरी आई है आप लोगों के बीच। फैमिली के वजह से दूरी आई है। घर का ही कोई ऐसा इंसान है जिसे कहते हैं घर का भेद ही लंका ढाए, इस तरह की कोई सिचुएशन हुई होगी जो, ये उनके लिए मैं बता रही हूँ, हालांकि दोनों ही पक्ष के लिए, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ। यहाँ पे जस्टिस की जो एनर्जी आई है, ये मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों ने डिवोर्स केस फाइल किया होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा होगा, आप लोग उसमें से निकल रहे थे, आप लोगों ने डिवोर्स केस अगर फाइल किया है तो यहाँ बता रहे हैं कि केस आपके पक्ष में आएगा, आपको जजमेंट मिलेगा। अब ये उनके लिए भी है जो सिंगल है, सिंगल इन द सेंस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड। अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ चीट किया था तो कहीं ना कहीं आपको जजमेंट मिलेगा। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, आपको ईश्वर रेड फ्लैग दिखा रहे होते हैं, रीडिंग के माध्यम से, कई बार लोगों के माध्यम से, कई बार आपके पार्टनर जो बिहेव कर रहे हैं उसके माध्यम से भी आपको समझना होता है कि क्या मैं इनके साथ पूरा जीवन बिता सकती हूँ या नहीं, ठीक है। पर हम प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कई बार कि हमें पता ही नहीं चलता है हमारे लिए ये इंसान जीवन साथी बनने के काबिल है भी या नहीं है। कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई है, आपके पार्टनर ने बैक एंड फोर्थ आपको चीट किया, बिट्रे किया, फिर भी आपने कंटिन्यू किया, पर काफ़ी देर बाद आपको समझ आया आपने जासूसी भी की होगी अपने पार्टनर पे। स्कॉर्पियो, आपने तह तक जाने की कोशिश की होगी कि क्या वजह है, किस वजह से इंसान मेरे से दूर गया है, या किस वजह इस इंसान ने चीट किया है, या फिर क्या वजह है कि हमारे प्यार में ये चीज़ें हो रही है, दूरियां आ रही है या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। आपने जब जासूसी की, आपने जब उनसे क्वेश्चंस किए, आपने ज़्यादा क्वेश्चंस किए या कम क्वेश्चंस किए, जो भी है, अगर सामने वाला चोर होता है तो हमेशा उसको बुरा लग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन हुई होगी, इस वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर गए। या आपने दूरी बना ली। अब दूरी बना ली है, फिर भी इंसान को याद तो आएगा, क्योंकि प्यार तो, जो दिल से प्यार करते हैं ना, वो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है किसी भी रिश्ते से इजीली निकल जाना। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। आप कहीं ना कहीं ये रीडिंग देख रहे हैं कि अब क्या हो रहा है उनके जीवन में या क्या होगा। तो मैं ये बताऊं, आपके पार्टनर जो हैं, जिन्होंने भी अगर आपको डिच किया, बिट्रे किया, चीट किया, जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, ये इंसान कहीं ना कहीं एक मौके की तलाश में है कि वापस आपके पास आए, आपको सॉरी बोले, आपसे बात करे, वापस से रिश्ते को ठीक करने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो करेंगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। कुछ लोगों के लिए अगर मैं कहूँ तो हो सकता है नेक्स्ट 15 डेज़ में जो भी इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, आप लोगों का अगर ब्रेकअप हो गया तो आपके जीवन में कुछ नया हलचल होने वाला है, और जो सिंगल है उनके जीवन में एक नए इंसान की एंट्री होने वाली है। कोई तो आपके दिल के दरवाजे के बाहर खड़े होकर नॉक नॉक करेगा, आप देख लेना। ये इंसान बहुत
बुध राशि का हो सकता है, या बुध ग्रह से, जैसे भी हम कहते हैं, इस तरह से थोड़ा बचपना होगा, उम्र में छोटा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। अब उनकी मैं बात करूं जो, देखो कई बार क्या होता है, परमेश्वर भी ना आप लोगों को टेस्ट कर रहे होते हैं कि इंसान कितना इस रिश्ते में, इस रिश्ते को बढ़ाने के काबिल है भी या नहीं। तो यहाँ ये दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों के जीवन में कार्मिक कुछ चीज़ें चल रही है जो इतना बुरा हुआ होगा आप लोगों के जीवन में कि मतलब सोच भी ना सके कोई आम इंसान। वो सारी चीज़ें हुई है, झगड़े, मारपीट, अब्यूजिंग, बहुत कुछ, पर फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। किसी कारणवश दूर अलग हो गए, एक दूसरे से डिस्टेंस एक दूसरे के बीच में आ गया है, पर यहाँ ईश्वर ये कह रहे हैं कि एक तो ये कार्मिक रिलेशनशिप है, ये इंसान वापस आएंगे आपके पास। पता नहीं भाई कैसी एनर्जी है, बहुत ही दुविधाजनक एनर्जी यहाँ पर आई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए आप लोगों को अपनी जन्म कुंडली एक बार पत्री दिखानी चाहिए, अपने अपने पार्टनर की, किसी से भी दिखाएं भाई। अभी तो फ़िलहाल मैं न्यू रीडिंग नहीं कर रही हूँ, मैंने कल भी अपडेट किया था। अभी मैं कोई भी कंसल्टेशन नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास प्रीवियस ही है, जो वो ख़त्म होगा तो मैं नया लूँगी। और मैं कभी भी किसी को 2-2 महीने का स्लॉट नहीं देती हूँ, 1 महीने का भी नहीं देती हूँ। जिसको जब ज़रूरत है भाई तभी ज़रूरत है ना। मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा, और जब मैं भी एक ज़माने में आज से 15 साल 16.5 साल 15 साल क्या ही कहूँ, बट हाँ 15 साल पहले जब मैं भी इस सिचुएशन में थी तो मैं दर दर भटकती थी। फिर जब भटको उसके बाद उनको पैसे भी दो, और उसके बाद वो आपको 1 महीने 1.5 महीने का वेटिंग देते थे कि इसके तब आना। आप सोचो, जिसकी जान आज निकल रही है, जिसको आज इतनी प्रॉब्लम है, उसको सोल्यूशन भी तो आज चाहिए। चलो आज नहीं तो 3-4 दिन में कम से कम। मैं कोई इतनी बड़ी एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। जितनी भी माता रानी ने मुझे दिया है, जो भी दिया है, उसके हिसाब से मुझे लगता है ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ कम करो काम, अच्छा करो और बढ़िया करके दो। तो लोगों को 1-1 2-2 महीने का वेटिंग लिस्ट दे देते, उसमें डाल देते हैं, तो क्या ही मैं कहूँ। पर हाँ, मैं बात से अपने दूसरी जगह जा रही थी। आप लोगों को, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोगों को अपनी पर्सनल रीडिंग करानी चाहिए, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी रीडिंग कराएं, क्योंकि बहुत सारी वेरिएशन आया इस रीडिंग में ना। कुछ बहुत अच्छा है तो कुछ बहुत ख़राब है। अगर मैं मैरिड कपल की बात करूं तो थर्ड पार्टी है, डिवोर्स चलने के कगार पे है या डिवोर्स होने जा रहा है, बच्चे इन्वॉल्व है, दुखी है फैमिली, बहुत ज़्यादा परेशान है, घर टूट रहा है, और ये घर रिश्ते टूट रहे हैं। यानी कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, उनका भी तो एक रिश्ता है ना, चाहे वो 6 महीने का हो या 6 साल का हो। प्यार का रिश्ता तो मैं कहती हूँ 1 दिन का भी अगर हो तो वो भी एक ऐसा रिश्ता होता है, वो सिर्फ उन दोनों लोगों को ही पता होता है कि वो क्या तकलीफ़ है। तो किसी का भी घर, रिश्ते कभी नहीं टूटने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी एक बार पर्सनल रीडिंग किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप करवाइए। ईगो प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा है कुछ लोगों के बीच में, ईगो ठीक कीजिए। आपका भी ईगो हो सकता है स्कॉर्पियो, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो आपका जैसे वाटर साइन होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इमोशनल नहीं होऊंगा, आप अपने आप को बिल्कुल गार्डेड कर लेते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कई बार ऐसा दिखता है कि आप बहुत ही कठोर इंसान है, सख्त इंसान है। तो आपने अभी ऐसे नहीं, हालांकि वाटर साइन है तो पानी की तरह रहे, पानी की तरह बहे, रिश्ते को बहुत इजीली ले,
कई बार क्या होता है स्कॉर्पियो, आप लोग रिश्ते को खुद ही बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, आप लोग रिश्ते को कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कर देते हैं, ये मैंने इसलिए कहा है, एक तो स्कॉर्पियो 8वीं राशि, 8वां घर बुद्धि का, और उसे पाताल का भी घर कहते हैं, पाताल लोग भी कहते हैं। बहुत दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। आप लोग बहुत अच्छा, खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगी, फिर एस्ट्रोलॉजी वाली बातें मेरी शुरू हो जाएगी। पर मैं ये बोलूँगी कि कई बार बहुत ज़्यादा दिमाग चलाने से अच्छा है कि दिल चला लो, दिल से काम लो। कहने का मतलब ये है, कभी कभार आप जितनी चीज़ों को पकड़ोगे ना, वो चीज़ उतनी ही हाथ से छूटती जाएगी। आपने रेत को कभी देखा सैंड को हाथ में लेते हुए? कभी टिका है? नहीं। इसी तरह से रिश्ते हैं, कोई भी चीज़ जितना आप मजबूती से कस के पकड़ने की कोशिश करोगे, वो चीज़ उतनी ही हाथ से छूटती जाएगी। थोड़ी चीज़ों को आज़ादी दे दो और देखो वो वापस पलट कर आपके पास आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वो आपका है, वरना नहीं। जीवन की कई बार कुछ सच्चाइयों को अगर आप समझ लोगे ना, तो बहुत आसान हो जाएगा रिलेशनशिप को हैंडल करना। क्योंकि स्कॉर्पियो आप लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में इशू इसलिए आता है क्योंकि आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग चलाते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, इमोशनल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं अपने पार्टनर के प्रति, सॉरी। तो इसीलिए यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ों को दिल से हैंडल करो और बहुत ज़्यादा पकड़ने की कोशिश मत करो। क्यों यहाँ ये मैं कह रही हूँ कि ईगो की जैसे मैंने बात की थी, ईगो, द एम्परर, ये जो द एम्परर की एनर्जी आई, हो सकता है आपके पार्टनर जो हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 4 हो सकता है, 4, 5, 10 तारीख, 6 तारीख, ये बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। 10 तारीख तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आपके पार्टनर का या आपका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है 10, 4, 6, ठीक है। 7 नंबर, बहुत सारे लोगों की हो सकता है केतु की महादशा चल रही हो। द एम्परर ये बता रहा है आप लोग मिरर कर रहे हैं, कई बार आप लोग मिरर करते हैं। आप ईगो दिखा रहे हैं, आपका पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ईगो दिखा रहा है। आप दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपका पार्टनर भी दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहा होगा। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हैं रिश्तों में कैलकुलेटिव हो गए तो वो रिश्ता कभी नहीं चल पाएगा, फिर उस रिश्ते में दिक्कतें आएगी। पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोग अपने रिलेशनशिप में। क्यों सोच रहे हैं मुझे नहीं पता है। ये हो सकता है जो भी मैरिड हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि तलाक लेंगे तो क्या होगा क्या नहीं, ये मैं सोच सकती हूँ क्योंकि जस्टिस और जजमेंट की एनर्जी आई है। द चैरियट मुझे बता रहा है कि उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर की मैंने पहले बताई थी, एक मौका चाहते हैं वापस आना। देखो ये वो लोग भी हैं जिन्होंने आपको डिच किया, आपको धोखा दिया, वो भी इस एनर्जी में कि एक बार मौका मिल जाए मैं वापस चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, वापस से चीज़ें ठीक हो जाएगी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप इस इंसान को वापस अपने जीवन में लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, ठीक है। यहाँ आपको मार्गदर्शन मिल गया है, बाकी इट्स अप टू यू। द चैरियट, नेक्स्ट 15 डेज में जिनका भी नो कांटेक्ट आप लोगों का चल रहा था, आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक किया था, तो आप लोगों का ये तो समस्या ख़त्म हो जाएगी। आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे। जो ये सोच रहे थे उनके पार्टनर, उनके लवर उनको प्यार करते हैं या नहीं, भूल तो नहीं गए हैं, हमारे प्यार में कुछ कमी तो नहीं आ गई है, तो नॉट एट ऑल। बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत मिस करते हैं आपको, पल पल आपके बारे में सोच रहे हैं। और आने वाले 15 दिन के अंदर आप लोगों का रीयूनियन होगा, आपके पार्टनर अनब्लॉक करेंगे, आपके पार्टनर आपसे मिलने आएंगे, भले ही अगर वो बहुत दूर है तब भी आपसे मिलने आएंगे। उनका कॉल मैसेज आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ एनर्जीज जो आई है ना,
एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलते, आपने देख ही लिया होगा रीडिंग की शुरुआत में ही क्या हुआ था। द सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट 15 डेज में आपके पार्टनर आ रहे हैं, आप लोगों का रियूनियन हो रहा है, आप लोग बात करेंगे, आपका प्यार एक बार फिर परवान चढ़ेगा, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होगी। यहाँ गाइडेंस के तौर पे जो आपको बताया है, आपको उस पर थोड़ा सा गौर करना ही पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप को मजबूत और कैसे किया जाए। मैं आशा करती हूँ ये छोटी सी रीडिंग आप लोगों को समझ आई होगी, इस पर ज़रूर आप गौर करेंगे, अपने रिश्ते को और अच्छा और मजबूत करेंगे करना भी चाहिए। जाते जाते यही कहूँगी, अगर रेजोनेट किया है तो क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। अपने पार्टनर का अपना इनिशियल ज़रूर लिख दें, ताकि आपने ये प्रूव कर दिया है, लिख के ब्रह्मांड में कहीं लिख दिया है कि हम दोनों हैं। ठीक है, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। रीडिंग जहाँ देख रहे हैं आप वीडियो, उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होगा, लिखा हुआ आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आपके लिए अपलोड करूं आप उसे देख सकें। अभी के लिए मैं लेती हूं विराम, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। प्यार को इसी तरह से अपने जीवन में, कहते हैं ना, जितना प्यार दोगे उतना प्यार पाओगे, तो स्प्रेड करिए लव। अभी के लिए जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।